देश में 3 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। देश में कई बार तमाम नेताओं ने कई बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण में बात शुरू की थी मोदी की गारंटी से, बुलेट ट्रेन की गारंटी से लेकर प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना से लेकर न जाने किन किन चीजों की गारंटी जनता के सामने रखी। लेकिन फिर ऐसा लगा कि शायद मोदी की गारंटी का जलवा जनता के बीच में उस तरीके से पड़ नहीं रहा है, इसलिए मछली पर चले आए। फिर मछली का भी भाव उतना सही नहीं लगा तो मंगलसूत्र पर चले आए। फिर ये कहने लगे कि कांग्रेस मुसलमानों को सपोर्ट करती है, वो आपकी जमीन छीनकर मुसलमानों को देने लगेगी। 80 बनाम 20 की राजनीति ले आए। लेकिन उनको ऐसा लगा कि 80 बनाम 20 से भी काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र अडानी और अंबानी का नाम जब मंच से लिया तो मोदी की इस बयान को लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि अडानी अंबानी ने भर भर कर पैसा कांग्रेस के दफ्तर पहुंचाया है, टेम्पू से भरकर पहुंचाया है, बोरे में भरकर पहुंचाया है और न जाने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते 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 मन से कह देते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जब से कांग्रेस के राजकुमार को अडानी अंबानी का पैसा मिला है तब से राजकुमार अडानी अंबानी की बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी शुरू से ही अडानी अंबानी पर बात करते थे, अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी, 5 घरानों की बात किया करते थे, अडानी अंबानी की बात करते थे। लेकिन जब से राहुल को पैसा मिला है तब से ये अडानी अंबानी पर बात नहीं कर रहा। अडानी अंबानी पर राहुल गांधी अब नहीं बोल रहे हैं, दाल में कुछ तो काला है। इस तरीके की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन से कही और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कांग्रेस दफ्तर पर पहुंची वैसे ही कांग्रेस दफ्तर से बयान आना शुरू हो गया। क्या प्रियंका गांधी, क्या कांग्रेस दफ्तर के तमाम बड़े नेता ये बार बार कहते रहते हैं। अभी एक बयान उनका आया है कि सोशल साइट एक्स पर सफाई देते हुए कांग्रेस ने ये कहा कि आपको बता दें कि 103 बार राहुल गांधी जो है वो नाम ले चुके हैं अडानी का। देखिए ट्वीट में ये लिखा हुआ है, 3 अप्रैल को जब ये बयान सामने आया तब ये बात कही गई कि राहुल गांधी ने 103 बार अडानी का नाम लिया है और 30 बार अंबानी का नाम ले चुके हैं। कांग्रेस उन तमाम बयानों को भी ट्वीट करने लगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहे कि राहुल गांधी बोल नहीं रहे हैं, अडानी अंबानी पर नहीं बोल रहे हैं, पैसा खा लिए हैं, करोड़ों का पैसा मिला है, बोरे में भरकर मिला है, टेम्पू में भरकर गया है, तब कांग्रेस के तमाम दफ्तरों से ये बयान छट छट कर सामने आने लगे जब जब राहुल गांधी ने अडानी अंबानी पर सवाल किया है। और कांग्रेस दफ्तर से जो तमाम बड़े नेता हैं वो क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अडानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। गैर कानूनी था वो, अब तो असंवैधानिक करार कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। अरे आप कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी, अडानी अंबानी के आप नहीं हुए तो हमारे आप तो कैसे होंगे आप? इस देश के और किसी व्यक्ति को तो कोई उम्मीद ही आपसे नहीं रखनी चाहिए। जब आप उनके नहीं हुए तो और किसी के तो नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री जी, ये जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घपला किया था इसकी पूरी जांच होगी, आप निश्चिंत रहिए। हम नाम सबका लेते हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं है, हमें किसी की कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है तो इस देश के उन तमाम लोगों की जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके लिए हम न्याय का एक घोषणा पत्र लेकर आए हैं, न्याय पत्र लेकर आए हैं। रही बात आपके दोस्तों की, तो जो 21 औद्योगिक घराने हैं उनकी कुल संपत्ति 70 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्ति के बराबर है। सोचिए आपने किस तरह का देश पिछले 10 साल में बना दिया। आपने सुना, सवाल अभी भी यही है, कह रहे हैं कि हम रिश्ता जानना चाहते हैं कि अडानी का मोदी से क्या रिश्ता है। सवाल अभी भी वही है। प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी शुरू से ही अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं। अडानी अंबानी का नाम तो मोदी नहीं लेना चाहते, रिश्ता नहीं बताना चाहते कि अडानी अंबानी से इनका क्या रिश्ता है। प्रियंका गांधी ने अपने बड़े भाई को
फेवर में लेते हुए, अपने बड़े भाई का पक्ष खींचते हुए क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। प्रियंका गांधी आजकल अमेठी और रायबरेली में बहुत ज्यादा जनता से संपर्क कर रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भले ही राहुल जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हो, नाम राहुल का हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैकबोन जो है वो प्रियंका बनी हुई है। प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में स्टार प्रचारक बनी हुई है, लगातार जनसंपर्क बना रही हैं। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के फेवर में क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने BHEL, रायबरेली, अमेठी में। इनके सारे सब्सिडी अपने खरबपति मित्रों को। अभी मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये समझ रहे हो कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी की बात कर कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी अंबानी ने कांग्रेस को जो है वो सपोर्ट किया है, कांग्रेस के पैसा लेने के बाद राहुल गांधी अडानी अंबानी की बात नहीं कर रहे हैं। लास्ट जब राहुल मंच पर गए थे, झारखंड के मंच पर, तो उन्होंने लाल किताब यानी कि संविधान को हाथ में लेकर अडानी अंबानी को कोसते हुए ये कहा कि ये जो किताब है, ये जो संविधान है, ये आपको आपका हक दिलाती है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उनका हक दिलाती है। ये जो किताब है यानी कि जो संविधान है उसको भाजपा खत्म करना चाहती है, अपना मनमाना राज चलाना चाहती है और संविधान को खत्म करके अडानी अंबानी को सपोर्ट करना चाहती है। इस तरीके से राहुल गांधी फिर से संविधान का फेवर लेते हुए अडानी अंबानी को कोसते नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान फेक निकल गया, जुमला निकल गया और जनता और खुद कांग्रेस पार्टी इस बयान को बार बार चलाकर, कांग्रेस ने भले अडानी अंबानी वाली बॉल फेंकी होगी राहुल के सामने, ये कहकर कि राहुल क्रीमबोल्ड हो जाएंगे, लेकिन राहुल और कांग्रेस पार्टी इसको फुल छक्का मारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किरकिरी उड़ा रही है, उनके बयान को याद दिलाकर ये बता रही है कि राहुल गांधी ने अभी तक 103 बार जो है अडानी का नाम ले लिया है और 30 बार अंबानी का नाम लिया है। अब ये जो ट्वीट है ये आप खुद भी देखिए और आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी मोदी की गारंटी योजना, मोदी की गारंटी वाले बयान पर क्यों अब नहीं बात कर रहे, क्यों रोजगार के मुद्दे पर अब नहीं बात कर रहे, क्यों जो उन्होंने काम किया उस पर अब नहीं बात करें, क्यों आखिर उनको अडानी अंबानी पर बात करना पड़ रहा है? कहीं ये राहुल के हर मंच पर बोले गए भाषण की वजह से तो नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जब जब मंच पर जाते हैं तो वो अडानी अंबानी की बात करते हैं और अडानी अंबानी की बात कर करके कहीं बीजेपी को फ्रस्ट्रेट तो नहीं कर रहे कि अब बीजेपी वालों को भी मजबूरन अडानी अंबानी पर, वो शुरू से ही बात नहीं करना चाहते थे। आप सभी को पता है कि जब हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी, जब ये बताया गया था कि अडानी को कैसे कैसे बीजेपी ने सपोर्ट किया है या कैसे अडानी जो है वो सत्ता का इस्तेमाल कर रही है, सत्ता को फेवर में लेकर, कैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये बताती है कि इतना तो उनके पास पैसा भी नहीं है जितना जो सरकार है या जो बैंक है उनको लोन दे रहे हैं। इस तरीके की जब रिपोर्ट सामने आती है तब सरकार की तरफ से कोई बात नहीं की जाती, तब कुछ भी नहीं कहा जाता, तब एक बार भी नाम नहीं लिया जाता अडानी या अंबानी का। लेकिन जब से राहुल गांधी मंच पर आकर अडानी अंबानी की बात करते हैं, बार बार अडानी अंबानी राहुल गांधी बोलने लगते हैं, तो क्या ये सफाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला ये स्लिप ऑफ टंग था?
था, ये गलती से उनके जुबान से निकल गया, ये क्या है? आप क्या इस बारे में सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रियंका गांधी आजकल कुछ ज्यादा ही फुल फेज में नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के फेवर में जो बोलती हैं उसमें आपको कितनी सच्चाई नजर आती है, उनकी बात में कितना दम लगता है? और आपको क्या लग रहा है कि 400 पार वाली जो बात थी, 400 पार वाला जो वादा था या 400 पार वाली जो नारे थे, उसमें क्या बीजेपी को अब उतना दम नहीं नजर आ रहा? मोदी की गारंटी में उतना दम नहीं नजर आ रहा? क्यों मोदी जी जो है वो अडानी अंबानी वाली बयान, झूठ बयान बोलकर जो है वो खुद ही फंस गए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।